Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सीन की स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर टर्मिनल खाली खाली सा था। फ्रीन अपने घर से रेडी होकर आई। उसने सिंपल ब्लू शर्ट पहना था, साथ ही एक लगेज उसने कैरी कर रखा था। 15 मिनट बाद बैकी भी आई, प्रोफेशनल ब्लैक ड्रेस में। उसका लैपटॉप उसके शोल्डर पर था। दोनों अलग अलग चेक इन काउंटर की लाइन में लग गई। फ्रीन ने अपना फोन निकाला। फ्रीन टेक्स्ट करती है, गुड मॉर्निंग, कुछ खाया तुमने? बेकी अपना फोन चेक कर फ्रीन का मैसेज देखकर स्माइल आता है। वह रिप्लाई करती है, बस एक कॉफी चाहिए, सुबह से कुछ नहीं खाया। फ्रीन रिप्लाई करती है, वेट मैं ले आती हूँ। और ये मैसेज करके फ्रीन इमिडिएटली अपनी लाइन से निकलती है। फ्रीन पास के ही कॉफी शॉप की तरफ भागती है। बेकी उसे देखती है। एक सॉफ्ट स्माइल उसके होठों पर आ जाता है। 10 मिनट बाद फ्रीन वापस आई, 2 कॉफी कप हाथ में लिए। फ्रीन बेकी के पास जाकर बोलती है, ये लो तुम्हारी फेवरेट वेलिना लाटे विथ एक्स्ट्रा शॉट। बेकी ये देखकर थोड़ी सी सरप्राइज होती है। वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता? फ्रीन स्माइल करती है और बोलती है, मैं नोटिस करती रहती हूँ। बेकी कॉफी ले लेती है। उनकी उंगलियां एक सेकंड के लिए टच होती हैं। वो मोमेंट जो नॉर्मल था पर उनके लिए स्पेशल था। बट ये सब दूर से बैठ के सोफिया, मिल्ट और पिन एक काउंटर से देख रही थी। सोफिया कहती है, बिंगो देखा, एक कॉफी के लिए अपनी लाइन छोड़ कर गई। ये नॉर्मल बिहेव नहीं है। पिन कहती है, सोफ बट इसे कुछ प्रूफ नहीं होगा। ये तो फ्रेंड भी कर सकते हैं ना। अपने फोन से उनकी फोटो क्लिक करती है और बोलती है, लाइन छोड़कर और देखो कैसे बेकी ने कॉफी ली जैसे कोई प्रीशियस गिफ्ट हो। सोफिया उन दोनों की फोटो ले लेती है और कहती है, अब काम हो गया, आने दो बेकी को लंदन से वापस। मिंट सोफिया की तरफ देखती है और बोलती है, क्या करोगी इस फोटो से? सोफिया के फेस पर एक डेविल स्माइल होती है और बोलती है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब हमें इधर फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है। बिजनेस क्लास कैबिन में फ्रीन ने बेकी के लिए सीट अपग्रेड करवा लिया था। प्राइवेसी कर्टन के पीछे वह दोनों फाइनली रिलैक्स कर पा रही थी। बेकी अपने सीट बेल्ट को लगाते हुए बोलती है, तुमने अपग्रेड करवा लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। फ्रीन बोलती है, बेकी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। पूरे 12 आवर्स के फ्लाइट है। फ्लाइट टेक ऑफ के बाद कैबिन लाइट डिम हो जाती है। बेकी ने फ्रीन की तरफ देखा। एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर थी। बेकी बहुत ही स्वीट वॉइस में बोलती है, फ्रीन तुम जानती हो मैं कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करती। बिजनेस क्लास में लंदन सब नया है। फ्रीन उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, बेकी ये सब तुम्हारी वजह से ही है। तुम बहुत मेहनत करती हो। तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। दोनों के हाथ ब्लैंकेट के नीचे मिल गए। बेकी ने अपना सर फ्रीन के शोल्डर पर रखा। बेकी सॉफ्टली बोलती है, फ्रीन तुम्हें पता है, मेरी मॉम को पता है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनकर फ्रीन थोड़ा सरप्राइज होती है। वो बोलती है, सच्ची में? बेकी बोलती है, हाँ, जब मैं 18 साल की थी मैंने उन्हें बताया। वह शुरुआत में शौक थी पर फिर उन्होंने मुझे हक किया और कहा, बस तुम खुश रहो। ये सुनकर फ्रीन भी बोलती है, मेरे डैड को भी पता है, मैंने कॉलेज में बताया था। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइस, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकी इमोशनल होके बोलती है, तुम लकी हो। फ्रीन बोलती है, पर तुम्हारी मॉम ने एक्सेप्ट किया ना? बेकी बोलती है, हाँ, पर मेरे डैड नहीं जानते। वह अभी तक सोचते हैं कि मैं सिंगल हूँ और अपने करियर पर फोकस्ड कर रही हूँ। और इतना बोलकर बेकी चुप हो जाती है। फ्रीन बोलती है, बेकी मैं तुम्हारा वेट करूंगी जब तक तुम रेडी नहीं हो, चाहे कितना भी टाइम लगे। बेकी उठकर फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो फ्रीन? फ्रीन बोलती है, क्योंकि तुम हो। फ्रीन ने धीरे से बेकी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट और जेंटल किस किया जो प्रॉमिस जैसा लगा। बेकी बोलती है, थैंक यू सबके लिए। अगले 6 घंटे दोनों ने अपनी पास्ट की बातें शेयर की। चाइल्डहुड मेमोरी, फर्स्ट क्रश, हार्ट ब्रेक, ड्रीम्स। हर स्टोरी ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया।
और ऐसी ही बातों में वो दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आ दोनों ने देखा एक लग्जरी कार उनका वेट कर रही थी। बेकी बोलती है हमारे लिए है। फ्रेन स्माइल करती है और बोलती है हाँ, डी ने अरेंज किया है। उन्होंने कहा लंदन में तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। लॉबी में मार्बल फ्लोर्स, हर चीज बहुत ही ब्यूटीफुल थी और पोलाइट स्टाफ था। फ्रीन रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और अपना नाम बताती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है मैम, योर रूम इज रेडी। कुन यंग ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप यहाँ आइए। वह उन्हें कीज देती है। फ्रीन और बेकी को रूम के पास ले जाती है और दरवाज़ा खोलती है। बेकी की सांसें रुक जाती है। रूम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। विंडो से लंदन की स्काई लाइन दिख रही थी। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। बेकी फ्रेंड को देखती है और बोलती है ये तो ड्रीम जैसा है। फ्रेंड बोलती है हाँ, डी ने ओवर किया है। बेकी विंडो के पास गई और लंदन आइस को देख रही थी। पूरी सिटी शाम की गोल्डन लाइट में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। फ्रेंड अपने लगेज को अंदर रखती है और बोलती मैं शावर लेने जा रही हूँ। बेकी बोलती है हाँ, मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ। इतना बोलकर फ्रेंड शावर रूम में चली जाती है। 20 मिनट बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आई, उसने देखा बेकी बेड पर सो चुकी थी। लंदन की लाइट उसके पीसफुल फेस पर पड़ रही थी। फ्रीन बेड के पास गई, धीरे से बेकी के फोरहेड पर किस किया। फ्रीन बहुत ही सॉफ्टली बोलती है स्वीट ड्रीम माय लव। इतना बोलकर फ्रीन भी बेड पर लेट जाती है, बेकी से थोड़ी डिस्टेंस पर उनके हाथ आपस में मिले हुए थे। अब हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनलाइट पूरे रूम में आ रही थी। बेकी 7 बजे उठ गई, मीटिंग के लिए रेडी होने लगी। बेकी बाथरूम से आकर फ्रीन को बोलती है फ्रीन उठो, सुबह हो गई है। फ्रीन थोड़ा स्लीपी वॉइस में कहती है बस 5 मिनट और। बेकी हंसते हुए बोलती है नहीं, मेरी मीटिंग 9 बजे है, मैं रेडी हो रही हूँ। बेकी ने प्रोफेशनल ग्रे सूट पहना, नीटली स्टाइल किया। कुछ देर बाद वो रेडी हो जाती है। फ्रीन अभी भी सो रही थी। वो फ्रीन के पास आती है और फ्रीन के चिक पर एक सॉफ्ट किस करती है और बोलती है बेबी, मैं जा रही हूँ। फ्रीन ये सुनकर अपनी आंखें खोलती है और बोलती है मीटिंग कितनी देर तक रहेगी। बेकी बोलती है शायद 4 बजे तक, इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं। फ्रीन बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बेकी फ्रीन को स्माइल करके देखती है और फिर डोर की तरफ चली जाती है। जब उसने डोर के हैंडल को पकड़ा, फ्रीन उसके पास आई। फ्रीन बोलती है वेट। बेकी उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है क्या हुआ। फ्रीन ने उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस किया और एक टाइट हग किया। फ्रीन बोलती है ऑल द बेस्ट, तुम ब्रिलियंट हो, याद रखना। बेकी थोड़ी सी इमोशनल होती है और बोलती है थैंक यू। फ्रीन का इतना केयर बेकी को अंदर से स्ट्रेंथ देता है। वह होटल से निकलती है कॉन्फिडेंट स्टेप के साथ। अब हमें इवनिंग दिखाया जाता है। 5 बजे बेकी का मीटिंग खत्म हो जाता है। वह बिल्डिंग से बाहर आती है। वह कैब का वेट करना शुरू करती है पर ट्रैफिक बहुत हैवी था। तभी एक ब्लैक बाइक उसके सामने रुकी। राइडर ने हेलमेट पहना था। वह धीरे से अपने हेलमेट को उतारती है। बेकी उसे देखकर सरप्राइज होती है क्योंकि ये फ्रीन थी। थोड़ी शॉक वॉइस में कहती है फ्रीन, तुम यहाँ और बाइक। फ्रीन स्माइल करती है और बोलती है आओ बैठो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बेकी थोड़ा सा हेजिटेट करती है फिर पीछे बैठ जाती है, बट उसने अपने हाथ पीछे रखे थे। फ्रीन बोलती है होल्ड टाइट। बेकी अपना हाथ फ्रीन के कमर पर रख के उसे कस के पकड़ लेती है। बाइक लंदन की स्ट्रीट पर दौड़ने लगती है। हवा हवा में उनके बाल उड़ रहे थे। बेकी ने अपना सर फ्रीन के शोल्डर पर रख दिया था। बेकी उससे पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। फ्रीन बोलती है एक सिगरेट मिशन पे, चलोगी मेरे साथ। बेकी अपना सर हाँ में हिलाती है। वह बाइक एक रिवर साइड रेस्टोरेंट के सामने रुकी। रेस्टोरेंट क्लासिक आर्किटेक्चर में था। फ्रीन बेकी का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है। रेस्टोरेंट अंदर से पूरा खाली होता है। बेकी सरप्राइज फेस के साथ फ्रीन को बोलती है फ्रीन, ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है। फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और बोलती है क्योंकि ये हम दोनों की पहली ऑफिशियल डेट है
और मैं चाहती थी कि तुम कंफर्टेबल फील करो, कॉन्फिडेंट फील करो, इसलिए मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। ये सुनकर बेकी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहती, क्या? पूरा रेस्टोरेंट? फ्रीन, ये तो बहुत ज्यादा है। फ्रीन उसके हाथ पकड़कर बोलती है, नहीं, तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं है। उन दोनों का टेबल विंडो के पास शिफ्ट की गई थी, जहां से थैम्स रिवर का परफेक्ट व्यू दिख सकता था। वेटर उन दोनों के पास आते हैं और बोलते हैं, गुड इवनिंग मैम, एवरीथिंग इज प्रिपेयर एज योर इंस्ट्रक्शन मिस फ्रीन। बैकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, इंस्ट्रक्शन? फ्रीन स्माइल के साथ बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ, मैंने मेन्यू भी प्री सेट कर दिया था, तुम्हारा फेवरेट डिश। फ्रीन ने बैकी को उसकी चेयर पे बैठाया, उसके ग्लास में वाइन डालती है। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट म्यूजिक बजना शुरू होता है। बैकी बैकी थोड़ा सरप्राइज होती है और बोलती है, फ्री, ये सब? फ्रीन उसके लिप्स पर अपने हाथों को रखती है और बोलती है, मत बोलो, बस एंजॉय करो। दोनों का डिनर शुरू होता है। हर डिश बैकी की फेवरेट थी। बैकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने कभी भी नहीं बताया। फ्रीन बोलती है, मुझे सब पता है, तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। वह बैकी की आंखों में देखती है और बोलती है, जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, और ये काफ़ी है मुझे जानने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। ये सुनकर बैकी इमोशनल होती है और बोलती है, तुम इतना कुछ नोटिस करती हो? फिन बोलती है, तुम्हारी हर चीज़ नोटिस करती हूँ। तुम्हें कॉफ़ी में शुगर कितनी चाहिए? तुम जब टेंशन में होती हो तो अपना बॉटम लिप्स बाइट करती हो। तुम हैप्पी होती हो तो तुम्हारी आंखों में एक स्पार्क दिखता है। बैकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ। मैं ही क्यों? फ्रीन ये सुनकर थोड़ा सा सीरियस होती है और बोलती है, बैकी की तरफ देखकर बोलती है, बैकी, तुम मेरे लिए ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तुम्हारी हर ऑर्डिनरी चीज मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। डिनर के बाद फ्रीन ने म्यूजिक चेंज किया, सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक। फ्रीन धीरे से खड़ी होती है और अपने हाथ बैकी की तरफ रखती है और बोलती है, डांस विथ मी। बैकी बोलती है, फ्रीन यहाँ पे। फ्रीन बोलती है, उठो ना, चलो डांस करते हैं। दोनों डांस फ्लोर पर आए। फ्रीन ने बैकी के हाथ अपने शोल्डर पर रखा और अपना हाथ उसकी वेस्ट पर। फ्रीन बोलती है, अपना बॉडी मूव करो, म्यूजिक फॉलो करो और कुछ नहीं। धीरे धीरे वो दोनों म्यूजिक पर अपने बॉडी को मूव करते हैं। बैकी ने अपना सर फ्रीन के शोल्डर पर रखा था, आंखें बंद कर ली। बैकी धीरे से बोलती है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रीन भी बोलती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। जब तुम मेरे साथ होती हो सब कुछ परफेक्ट लगता है। म्यूजिक सॉफ्ट था, लाइट डिम थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फ्रीन ने स्लोली अपने लिप्स बैकी के लिप्स पर टच किया। यह पहला किस रेस्टोरेंट में था, सॉफ्ट, जेंटल, फुल ऑफ प्रॉमिस। फ्रीन अपनी फीलिंग को कंट्रोल ना करते हुए बैकी के लिप्स पर किस करती है, एक डीप पैशनेट किस। बैकी भी उसे मना नहीं करती। कुछ देर बाद वो दोनों अलग होते हैं। बैकी की सांसें तेज थी। वो बोलती है, मैं रूम में जाना चाहती हूँ। फ्रीन उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, हाँ, चलते हैं, चलो। वो दोनों होटल रूम में वापस आती हैं। बैकी पहले अंदर आती है। फ्रीन भी अंदर आती है और डोर को लॉक करती है। तभी बैकी ने फ्रीन को बॉल पर प्रेस किया। फ्रीन थोड़ा सरप्राइज होती है, बट बैकी एक स्माइल करती है और फिर अपने लिप्स फ्रीन के लिप्स पर रखती है और एक सॉफ्ट किस करती है। लेकिन जल्दी ही वो किस पैशनेट हो जाता है। बैकी धीरे से अपना हाथ फ्रीन के कमर पर रखती है और उसे अपने पास पुश करती है। बैकी के हाथ धीरे से ऊपर आते हैं और फ्रीन की ड्रेस को ओपन करते हैं। फ्रीन बस बैकी को फॉलो कर रही थी। इसी बीच बैकी फ्रीन को किस कर रही थी। फ्रीन थोड़ा पीछे हटती है और बैकी की आंखों में देखती है और बोलती है, बैकी, कंट्रोल योर सेल्फ। बट बैकी फिर से फ्रीन को किस करती है और बोलती है, आज मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। इतना बोलकर वो फिर से फ्रीन के लिप्स पर किस करती है। आज बैकी अनकंट्रोल थी, उसके किस इंटेंस थे।
उसके हाथ फ्रीन के बॉडी पर एक्सप्लोर कर रहे थे। उसने फ्रीन की ड्रेस को स्लोली उतारना शुरू कर दिया। बैकी किस के बीच में बोलती है, बेबी यू आर सो ब्यूटीफुल। फ्रीन भी उसे रिप्लाई करती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से। इतना सुनकर बैकी फ्रीन को बेड पर जेंटली लिटा देती है। रूम का एटमॉस्फेयर भी रोमांटिक हो गया था। बैकी धीरे से फ्रीन के कानों में बोलती है, फ्रीन आज की डेट बस एक डेट नहीं थी। उस डेट ने मुझे फील करवाया कि मैं कितनी लकी हूँ। अब मैं तुम्हें फील करवाऊंगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। यह सुनकर फ्रीन बैकी के फेस को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, आई एम रेडी बेबी, तुम्हें जो करना है वो करो। इतना सुनकर बैकी फ्रीन के चीक पर किस करती है और धीरे से फिर उसके लिप्स पर, फिर उसके नेक पर फिर उसके नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर जाती है। बैकी फ्रीन के चेस्ट के पास जाती है। पहले वो फ्रीन के चेस्ट को लिक करती है, बट धीरे धीरे वह लिक बाइट में बदल जाता है। फ्रीन की सांसें तेज हो जाती है। वह खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने लिप्स को बाइट करती है। बैकी का एक हाथ फ्रीन के पैंट के अंदर जाता है। वह उसके बिग पॉइंट को टीज करने लगती है। फ्रीन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फ्रीन धीरे से बैकी के कानों में बोलती है, बैकी मुझे टीज करना बंद करो प्लीज बैकी। यह सुनकर बैकी के फेस पर एक स्माइल आती है। अब वो फ्रीन के पैंट को उतार देती है और अपना प्रोसेस को चालू करती है। कुछ टाइम बाद फ्रीन एक तेज मोन के साथ कंप्लीट करती है। बैकी भी थक कर फ्रीन के साइड में लेट जाती है, बट फ्रीन के फेस पर एक मिस्चीवियस स्माइल थी। वो बैकी के टॉप पर आती है और बैकी की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम्हें जो फील हुआ वो तुमने किया, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें लेकर क्या फील करती हूँ मुझे भी तुम्हें फील करवाना है। ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, आई लव यू फ्रीन, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती। फ्रीन भी उसे बोलती है, आई लव यू सो मच बैकी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।